बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं एक ऐसी क्लास लेकर बच्चों आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बच्चों अगर आप कर रहे हो MPPAT, CGPAT, BHU, JET, UP कैटेट की तैयारी, तो बच्चों यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। बच्चों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भैंस की नस्लें, बफेलो ब्रीड। जितनी भी भैंस की नस्लें हैं जो आपके एग्जामों में पूछी जाती है, उन सभी नस्लों के बारे में पूरी डिटेल से हम आपको आज बताने वाले हैं। बच्चों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी का भला हो सके। अब बच्चों बिल्कुल देर ना करते हुए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भैंस की नस्लें हम बात करेंगे बच्चों, और सबसे पहले भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा। सब जानते होंगे इसके बारे में जनरली, और हम अच्छी प्रकार से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र है। याद रखें, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र। ये दोनों जगह वहाँ पर आपको पाई जाती है, वहाँ का इसका मूल स्थान माना जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है बच्चों वो ये है कि इसके जलेबी आकार सींग इसकी मुख्य पहचान है। इसके जो सींग होते हैं ना, वो जलेबी के आकार के होते हैं। जैसे जलेबी गोल गोल घूमी होती है ना, उसी प्रकार से इसके सींग पाए जाते हैं। इसकी ये मुख्य पहचान है। इसका रंग काला जेड ब्लैक होता है। बिल्कुल बच्चों एकदम काली होती है, जेड ब्लैक इसको कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाले भैंस की नस्ल है। दिस इज पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा। मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। इससे ज़्यादा दुनिया की कोई भी भैंस इससे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। इसका शरीर विशाल आकार का होता है बच्चों, ये काफ़ी बड़ी होती है। इसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, आकार इसका विशाल होता है। इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। बिल्कुल हम फैट परसेंटेज की बात करें तो इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। कितने परसेंट? 7% फैट इसके मिल्क में पाया जाती है। ठीक है, तो मुर्रा भैंस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उतने सभी पॉइंट हमने इस बना दिए हैं इसमें, और आपने अच्छी तरीके से समझ भी लिए होंगे कि मुर्रा की कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से लक्षण होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है भदावरी। बच्चों भदावरी, भदावरी इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल मूल स्थान की या उत्पत्ति स्थल की हम बात करें तो कहाँ पर है इसका? आगरा उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। बच्चों इसका रंग तांबे के जैसा होता है। बिल्कुल ये तांबे, इसके जो बाल होते हैं बिल्कुल तांबे जैसे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका रंग कैसा होता है? तांबे के जैसा होता है। इसका शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है। इसका शरीर कैसा होता है? आगे से तो पतला लगता है और पीछे से कैसे होता है? चौड़ा इसका शरीर होता है। बच्चों इसकी मुख्य पहचान है कि इसके दूध में सर्वाधिक वसा 13% होती है। बिल्कुल बच्चों इससे ज़्यादा फैट परसेंटेज किसी भी नस्ल भैंस की नस्ल में नहीं पाया जाता। भदावरी में सबसे ज़्यादा आपके फैट परसेंटेज पाया जाता है, हाईएस्ट आपका 13%। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये कितनी ही महत्वपूर्ण नस्ल है भैंस की। इसके सींग लंबे ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। ध्यान रखें, इसके सींग थोड़े लंबे होते हैं और ऊपर की ओर कैसे होते हैं? उठे हुए होते हैं। इसका ऐन सुविकसित होता है। ज़्यादातर सभी भैंसों का जो ऐन होता है सुविकसित ही होता है। तो भदावरी नस्ल से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो सभी हमने यहाँ पर बता दिए हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके दूध में सर्वाधिक वसा 13% होती है। दुनिया की कोई भी भैंस में इतनी ज़्यादा फैट परसेंटेज नहीं पाया जाता जो इतनी भदावरी नस्ल में पाया जाता है। चलिए बच्चों समझ में आ रही होंगी आप सभी बातें, सभी चीज़ें आपको, सभी लक्षण जो हैं जो भैंस की नस्लें चल रही हैं उसमें कोई किसी को दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों नीली रावी। नीली रावी भैंस की नस्ल है बच्चों, इसका उत्पत्ति स्थल फिरोजपुर पाकिस्तान है। बिल्कुल जब हम इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन इसका कहाँ है? फिरोजपुर पाकिस्तान में ये पाई जाती है। बच्चों इसकी आंखें सफ़ेद होती हैं। इसकी मुख्य पहचान है कि इसकी आंखें कैसी होती हैं? आपकी
कैरी आंखें होती हैं, सफ़ेद कह सकते हैं, इन्हें हम बॉयल आइज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बॉयल आइज। कई बार क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बॉयल आइज किस भैंस की नस्लें होती हैं, तो याद रखें नीली रावी की। इसका चेहरा आंखों की जगह से धंसा रहता है। याद रहे कि नीली रावी भैंस का जो चेहरा होता है, जहां आंखों की जगह होती है वहां पर अंदर की ओर ये धंसा रहता है। इसके सिर के बीच, टांगों के निचले हिस्से एवं पूंछ पर सफेद बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। बच्चों याद रहे, इसके सिर के बीच मतलब टीका होता है कैसे सफेद कलर का, टांगों के निचले हिस्से में भी सफेद होती है और पूंछ भी इसकी कैसी होती है? सफेद बालों का, वहां पर भी सफेद गुच्छा पाया जाता है। बच्चों इसकी त्वचा मुलायम होती है और आयन इसका कैसा होता है? सुविकसित होता है। याद रहे, त्वचा मुलायम और आयन कैसा होता है? सुविकसित। इसकी मुख्य पहचान जरूर याद रखना आप लोग कि आंखें सफेद और इनकी जो आंखें होती हैं वो बॉयल आइज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बॉयल आइज कहते हैं। एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है आपकी चौथी नस्ल है जाफराबादी। बच्चों जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थल काठियावाड़ गुजरात है। कहाँ पर है? काठियावाड़ गुजरात इसका उत्पत्ति स्थल है और इसका शरीर भारी होता है, ढीला ढाला होता है। याद रहे ये भारी नस्ल है, वजनदार होती है और इसका जो शरीर है वो ढीला ढाला महसूस होता है, त्वचा लटकी रहती है। बच्चों इसीलिए इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। छोटा हाथी के नाम से जाफराबादी नस्ल को जाना जाता है। किस नाम से? छोटा हाथी के नाम से, मिनी एलिफेंट के नाम से इस नस्ल को जाना जाता है। बच्चों इसके सींग गर्दन की दोनों ओर लटक कर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ जाते हैं। शुरुआत में तो लंबे होते हैं, गर्दन की ओर लटके रहते हैं और अंतिम में जाकर ये ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। इसका आयन की त्वचा मुलायम एवं आयन कैसा होता है? सुविकसित होता है। ठीक है ना? तो ये जाफराबादी नस्ल है, इसकी जो विशेषता है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है और उम्मीद करता हूं सभी आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी भैंस की नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों मेहसाना। मेहसाना भैंस की उत्पत्ति स्थल है बड़ौदा गुजरात। कहाँ पर है? बड़ौदा गुजरात इसका मूल स्थान माना जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का, रंग काला बादामी होता है। मेहसाना नस्ल का आकार मध्यम होता है, जबकि जो कलर की बात करें तो कलर इसका काला एवं बादामी होता है। बच्चों इसे मुर्रा और मेहसाना के संयोग से विकसित किया गया है। मतलब मेहसाना एक संकर किस्म भी कह सकते हैं। मुर्रा और मेहसाना, मुर्रा आपका मेल और मेहसाना फीमेल, दोनों का क्रॉस करा करके ये नस्ल प्राप्त की गई है जिसका नाम है मेहसाना। याद रहे आपको। बच्चों नेक्स्ट है आपकी सूरती। सूरती इसका उत्पत्ति स्थान सूरत गुजरात है। इसकी जो मुख्य पहचान है, इसके सींग दराती यानी हंसिया के जैसे होते हैं। सूरती नस्ल के सींग कैसे होते हैं? दराती या हंसिया तो सब जानते होंगे, इसके जैसे इसके सींग होते हैं और रंग तो इसका कैसा होता है? काला रंग होता है। ठीक है बच्चों, तो सूरती नस्ल का मुख्य पॉइंट जो है सींग का याद रखेंगे और मेहसाना नस्ल का याद रखेंगे आप लोग, इसको किसके क्रॉस से निकाला गया है। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो भैंस की नस्लें हैं इंपॉर्टेंट 5-6 नस्लें मैंने आपको बताई। 6 ही नस्लें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। 6 नस्ल थी भैंस की, 6 भी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। जो इंपॉर्टेंट थी वही नस्ल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फालतू की चीज़ें आपके लिए समय है नहीं उतना। आपके जैसे ही एग्ज़ाम होंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे MP PAT की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ PAT की, या आप BHU की तैयारी कर रहे हो या UP कैटेट की, तो बच्चों ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते चलें और अच्छी प्रकार से आप पढ़ते चलें। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, कारण बच्चे कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे सभी छात्र और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी घर बैठे नहीं, ऐसे ही बैठ करके और पढ़ें जरूर, मेहनत करते रहें। मोबाइल सबके पास होंगे, एंड्रॉयड सब लोग चला रहे होंगे और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि बार बार चांस नहीं आते हैं। इसलिए आप लोग अभी पढ़ते रहें। और 12th के छात्र बिल्कुल परेशान ना हो MP वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर होंगे। ठीक है ना? चलिए 12th के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ऐसा कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। कोरोना संक्रमण कम होने पर आपकी परीक्षाएं ज़रूर होंगी और ये शिक्षा मंडल भोपाल ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहना, पढ़ाई आप करते रहना। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।